ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे थे। चारों ओर सखियां और गोपियां विराजमान थी, पर आज लाला कुछ उदास थे, रूठे से बैठे थे। यशोदा मैया ने प्यार से पूछा, लाला तू काहे को रूठ गयो है? ठाकुर जी बोले, मैया मैंने जो रात को तुमसे कहा था वह काम अब तक क्यों नहीं करवाया? यह सुनकर सब गोपियां हंस पड़ी। एक गोपी बोली, मैया लाला ने रात को ऐसा क्या कह दिया? यशोदा मैया मुस्कुराकर बोली, अरे क्या बताऊं। रात को लाला बोले, मैया अब मेरा ब्याह करा दो, मैं तो बूढ़ो हो गयो हूँ, 3.5 बरस का हो गया हूँ, अब तू क्या मेरा ब्याह बुढ़ापे में कराएगी? यह सुनकर सब गोपियां खिलखिला उठी। एक गोपी ने हंसते हुए कहा, अच्छा लाला सच में ब्याह करेगा? ठाकुर जी बोले, हाँ जरूर करूंगा। गोपियां बोली, कैसी लड़की से करेगा? लाला बोले, मैं खुद ढूंढूंगा, जैसी मुझे भावे वैसी। तब गोपियों ने विनोद में कहा, लाला इतनी सारी गोपियां यहाँ बैठी हैं, तू एक काम कर, जिसकी गोद में जाकर बैठ जाए वही तेरी बहू होगी। लाला बोले, सांची? सब बोली, हाँ सांची। बस फिर क्या था। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद से उठे और एक एक गोपी के पास जाने लगे। पहली गोपी के पास गए, घूंघट उठाया, बोले, मैया ये तो बूढ़ी है, इसे छोड़ो। दूसरी के पास गए, मैया ये तो कानी है। तीसरी को देखा, मैया ये तो बड़ी तेज लगती है, मुझे घर से निकाल देगी। इस तरह लाला एक एक गोपी के आगे जाते रहे, बहाने बनाते रहे। उसी बीच थोड़ी दूर एक बहुत वृद्ध गोपी बैठी थी, लगभग 120 वर्ष की, बिना दांत की, सफेद बालों वाली। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मन ही मन सोच रही थी, लाला तो सब युवा गोपियों के पास जा रहे हैं, मैं तो इतनी वृद्ध हूँ, कहाँ मेरी ओर दृष्टि पड़ेगी? पर लाला की लीला देखकर उसके नेत्र भर आए। वह बीच बीच में अपने आंसू पोंछ लेती थी। तभी ठाकुर जी की दृष्टि उस वृद्धा पर पड़ी। लाला बोले, मैया मेरी बहू मिल गई, और दौड़कर उस बिना दांत वाली वृद्ध गोपी की गोद में जा बैठे। मैया मैं इसी से ब्याह करूंगा। यशोदा मैया बोली, लाला इसके तो एक भी दांत नहीं है। ठाकुर जी हंसकर बोले, मैया माखन खाने को दांत थोड़े चाहिए होते हैं, मैं माखन खाऊंगा, ये चप चप खिलाएगी। इतना कहकर लाला उस वृद्ध गोपी से ऐसे लिपट गए कि उसे जीवन भर का सुख मिल गया। सब युवा गोपियां यह दृश्य देखकर चकित रह गई। वास्तविकता यह थी, वह वृद्ध गोपी यशोदा मैया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, धन्य है यशोदा, तेरा कैसा भाग्य है, लाला तेरी गोद में बैठता है, तेरी बात सुनता है, तेरा दूध पीता है, यह सौभाग्य मुझे तो कभी नहीं मिलेगा। इसी भाव में डूबी हुई थी कि ठाकुर जी ने फिर लीला कर दी। बोले, मुझे तो यही बहू चाहिए, और उसी के संग रहने लगे। फिर तो ऐसा हुआ कि जब भी ठाकुर जी गोकुल में निकलते, सबसे पहले उसी वृद्धा के घर जाते, दरवाजा खटखटाते। खसम आ गयो। वृद्धा मैया लाज से मुस्कुराती, हाथ छुपाती और लाला हंसते हुए भीतर आ जाते। ऐसी है लाल जी की मधुर लीला, जो सब पर कृपा करती है और यह सिखाती है कि भगवान रूप नहीं, भाव देखते हैं।